नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ चार धाम यात्रा की विधिवत रूप से आज शुरुआत हो गई है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन से ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के दौरान ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन बद्री विशाल धाम के कपाट जब खुल जाते हैं तो माना जाता है कि यात्रा पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा वामवर्ती मानी जाती है, यानी यमुनोत्री धाम के कपाट सबसे पहले खोले जाते हैं, उसके बाद गंगोत्री धाम के, उसके बाद नंबर आता है भगवान केदारनाथ धाम का और अंत में कपाट खोले जाते हैं बद्री विशाल धाम के। ऐसा माना गया है हिंदू शास्त्रों के मुताबिक कि यात्रा भी वामवर्ती होती है, यानी कि जो भी श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए आना चाहता है और चारों धामों के अगर वो दर्शन करना चाहता है तो इसी क्रम में यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम मोक्ष का धाम है। यहाँ पर हर वर्ष 25 से 30 लाख श्रद्धालु भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचते रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में या 2 सीजन की अगर हम बात करें तो चार धाम यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित रही, ठप रही और इसका खामियाजा उत्तराखंड के जो पर्यटन से संबंधित या तीर्थाटन से संबंधित व्यवसायी थे उनको इसका नुकसान उठाना पड़ा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तो 8 से 9% का योगदान जीडीपी में चार धाम यात्रा और पर्यटन व्यवसाय का है। और अगर पूरे वर्ष का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ये उत्तराखंड के जो नीति आयोग है या योजना आयोग है उसके आंकड़े हैं। 70% कारोबार सिर्फ 3 महीनों में होता है, यानी अप्रैल, मई और जून में। यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश और तमाम चार धाम यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्री विशाल के कपाट खोले जाने की प्रक्रिया सुबह शुरू हुई और रात से ही तीर्थ यात्री भयंकर ठंड में भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए लाइन में लग गए थे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी चलती है और हेलीकॉप्टर जो कंपनियां संचालित करने वाली कंपनियां हैं उनकी भी बुकिंग फुल हो चुकी है। चार धाम यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सरकारी पर्यटक आवास गृह जिन्हें गढ़वाल मंडल विकास निगम कहा जाता है उनकी बुकिंग फुल चल रही है। केदारनाथ धाम के लिए जो हेली सर्विसेज है वो जून तक उसकी एडवांस बुकिंग चल रही है और यात्रा मार्ग पर जितने भी होटल, रिजॉर्ट और लॉजेस हैं उनकी भी बुकिंग लगभग 100% चल रही है। एक बात यहां पर परेशानी हो सकती है चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कि जो महंगाई की मार है वो चार धाम यात्रा पर भी पड़ रही है। सरकारी बस से या जो टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन की जो बसें संचालित करने वाली कंपनी है जीएमओयू या टीजीएमओयू जिन्हें कहा जाता है, उनके किराए में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और टैक्सी कैब जो लोग लेकर जाते थे यात्रा पर वो भी थोड़ा सा इस बार बढ़ गई है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड आने के लिए, चार धाम यात्रा पर आने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। हुजूम मंदिरों के बाहर जुटा हुआ है। चारों धामों के यात्रा शुरू होने के बाद इस बार ये उम्मीद उत्तराखंड सरकार पर्यटन विभाग खास तौर से लगा रहा है कि यात्रा बम्पर तरीके से चलेगी जून तक, क्योंकि जून के बाद मानसून में मौसम में बारिश जब शुरू हो जाती है तो यात्रा थोड़ी ठंडी पड़ जाती है और उसके बाद सितंबर खत्म होने के बाद यात्रा एक बार फिर से अपने स्वरूप में आती है। तो इन 2 महीनों में जबरदस्त तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा और अर्थव्यवस्था में जो मंदी छाई हुई थी पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में, उसमें एक नई जान आ सकेगी। तो भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए, माँ गंगा के धाम गंगोत्री, माँ यमुना के धाम यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए कोई भी श्रद्धालु अगर आना चाहता है तो वो पहले पूरी प्लानिंग के साथ आए और इस बात का खास ध्यान रखे कि ये जो धाम है ये तमाम धाम 10,000 फीट से ऊंचाई पर बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ कभी भी मौसम जब खराब होता है तो बर्फबारी की
स्थिति बन जाती है। और बर्फबारी अगर नहीं भी होती, हल्की फुल्की फुहारें भी होती हैं, तो मौसम दिसंबर या जनवरी जैसा ठंडा हो जाता है। तो ठंड से बचने का अपना पूरा इंतजाम भी करके तमाम श्रद्धालु पहुंचे तो उनके सेहत के लिए बेहतर होगा। और यमुनोत्री या केदारनाथ धाम की जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, तो अपना मेडिकल चेकअप कराने के बाद ही धामों की तरफ प्रस्थान करें। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।